जय हिंद। आज मैं क्लास लेकर आया हूँ विभाज्यता का नियम। हम देखेंगे कि देखते हैं कोई बोलता है ये कोई संख्या है क्या 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो हम देखना चाहते हैं कि कोई संख्या को किस तरह से हम मात्रा कर सकते हैं और संख्या विभाजित है या नहीं। सबका देखते हैं विभाज्यता नियम, सब नियम क्या है। तो शुरू करते हैं 2 से। तो 2 तो सब लोग जानते हैं कि 2 के लिए क्या नहीं होता है। जैसे अगर 2 से बात करेंगे करते हैं 2 को, तो 2 का नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसकी इकाई अंक 2 से कट जाए, इकाई सम संख्या हो, इकाई अंक सम संख्या होगा वह 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से विभाजित होंगे। निकालने का मतलब हुआ कि जो इसका इकाई अंक 2 से कटेगा और पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। इसका सिंपल नियम है। आगे चलते हैं हम 3 को लेकर। किसका? 3 को लेकर चलते हैं कि 3 का क्या नियम है। तो 3 का विभाज्य नियम बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 3, जब अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। हम देख करते उदाहरण, अगर कोई संख्या लिया जाए इस तरह से, ये संख्या हम ये देखते हैं इसमें या 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। पता कैसे करेंगे? जोड़ते हैं अंक कितना, 7 और 3 10, 3 13, 5 18, 18 3 से विभाजित है तो आप लोग बोलेगा हाँ। जब 3 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर अंकों का योग नहीं हो कटेगा 3 से तो नहीं कटेगा। इसका एक और टिप्स, इसकी जरूर नहीं है क्या करें, हम जोड़े जाए। जोड़ना है 3 है, 3 से काट देंगे, ये भी 3 कट गया, 7 5 12, 12 विभाजित होगा तो कट जाएगा। 4 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, अंतिम 2 अंक 10 से विभाजित है, वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अंतिम 2 अंक की बात किया जा रहा है। अगर अंतिम 2 अंक विभाजित होगा, लेते हैं उदाहरण से चलते हैं अंतिम 2 क्या होता है। अब कैसे मान लीजिए कोई संख्या है इस प्रकार से, इतनी लंबी चौड़ी संख्या है। अब बोलेगा ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, हमें केवल देखना है अंतिम 2 क्या देखना, अंतिम 2 अंक क्या अंतिम 2 विभाजित थे, तब बोलेगा हाँ 44 विभाजित थे। तब जब अंतिम 2 विभाजित थे या पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या 4 से विभाजित है, चाहे कितना हो बड़ा संख्या क्यों नहीं। अगर चेक कर रहे हैं 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो आपको देखना पड़ेगा अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अब बात है 5 पर। तो 5 का नियम कहता है जिसका इकाई अंक 5 या 0, इकाई अंक 5 या 0 रहेगा, वह पूरी संख्या 5 से विभाजित। यह सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं करना है। अब आगे चलते हैं छो पर। छो का क्या करता है? देखिए छो का ऐसा ही करता है कि मल्टीपल किसका है, ये मल्टीपल है 2 और 3 का। किसका? 2 और 3 का मल्टीपल है। तो वैसी संख्या जो 3 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा, वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। अब बोलेंगे भाग देखेंगे कि दूसरे की नहीं। याद कीजिए 3 क्या बोले थे कि इसका अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा, वह पूरी संख्या क्या हो जाएगा? कर जाएगा। जिसका इकाई अंक सम संख्या हो वो क्या होगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि जो 3 से भी और 2 से भी विभाजित होगा वह 6 से भी विभाजित हो जाएगा। हम बात करते हैं 7 का। 7 का कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक का जो अंतर होगा, वह संख्या अगर 7 से विभाजित होगा तब पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो अंतिम 3, जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से, इसके अंतिम 3 अंक को लेना। अंतिम 3 नहीं, अगर ये बड़ा है तो इसको घटाएंगे, अगर हो सके इधर और रहता संख्या होता इस तरह ये बड़ा हो जाता है, इसको घटाते। अभी कौन है ये बड़ा, ये घटा के देखेंगे, अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? 500। ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा। क्या होगा? 7 से विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार से पता लगेगा कि यह पूरी संख्या क्या है? 7 से विभाजित नहीं है। यानी कि जो संख्या अंकों का अंतर 3 अंक में जो घटाने के बाद जो बड़ा उसे घटाएंगे। अगर ये छोटा है तो इसको घटा दिए, अगर ये छोटा होता ये बड़ा होता क्या करना है? उसको घटाते हैं। यानी कि 7 से विभाजित नहीं होगा। अब आगे चलते हैं 8 के विभाज्यता का नियम बोलता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक
अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। ध्यान दीजिएगा, बोले थे 1 में अंतिम 1 में विभाजित होना चाहिए, सम संख्या चाहिए। 4 में तो दोगुना किया तो अंतिम 2 अंक। 8 में अंतिम 3 अंक। अगर 16 बोलेगा तो अंतिम 4 अंक। अगर 32 बोलेगा तो अंतिम 5 अंक। अगर 64 बोलेगा तो अंतिम 6 अंक। ध्यान रखिएगा, यानी कि 8 है तो अंतिम 3 अंक विभाजित होना चाहिए तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगा। 16 रहेगा तो अंतिम 4 अंक करना चाहिए, पूरी संख्या कट जाएगा। 32 बोलेगा तो अंतिम 5 अंक, पूरी संख्या कट जाएगा। अब लेते हैं उदाहरण। अगर मान ली कोई संख्या इस प्रकार से है, अब देखिए इसका मतलब नहीं, केवल इसको देखना है बस। क्या 240 8 से विभाजित है? तो बोलेगा हाँ। तो अगर यह संख्या 8 से विभाजित होगा तब पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगा विभाजित। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, अगर वीडियो को रोक कर आप देखिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, अब पूरी संख्या क्या हो जाएगा 8 से विभाजित हो जाएगा। पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। अब चलते हैं लेकर आगे 9 के पास। चलिए 9 के विभाजन का नियम क्या कहते हैं? 9 के विभाजन का नियम बोलता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 3 की तरह, क्या 3 की तरह, यानी कि बोलेंगे सम ऑफ डिजिट इज डिवाइडेड बाय 9, यानी कि कोई संख्या ले लेते हैं इस तरह से। अब देखना ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं। इस अंकों का योग करेंगे, योग करने के बाद अगर 9 से विभाजित हो जाएगा तब पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। देखिए 5 2 7, क्या 7 2 9 कट गया, ये भी कट गया, 7 2 9, क्या 3 बचा, क्या विभाजित हुआ? नहीं, यह संख्या नहीं विभाजित होगा। आप देख सकते हैं ये पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। तो विभाजित कौन होगा? देखिए अगर इस तरह से लिखा हुआ रहे ये संख्या, इसमें देखिए 7 2 9 9 8 1 9 कट गया, यानी कि पूरी संख्या 9 से क्या होगा विभाजित होगा। जिस संख्या के अंकों का योग क्या कट जाए 9 से, वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगा। आगे चलते हैं लेकर 10 के पास। 10 के विभाजन का नियम कहता है, देखिए 10 किसका मल्टीपल है? हम लोग आपको बोलेंगे कि 2 और 5 का मल्टीपल है। किसका? 2 और 5 का मल्टीपल है। तो ऐसी संख्या जो 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, कितना से? 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, वह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। वह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 2 से कटने का नियम भेजने को पता है, हम बताए इसके अंतिम 1 अंक 2 से कटेगा, सम संख्या होनी चाहिए। और 5 में क्या बोले थे, जिसका इकाई अंक 5 या तो 0 हो, वो पूरी संख्या और 10 से कट जाएगा। यानी कि 2 से भी करना चाहिए और 5 से भी करना चाहिए, इकाई अंतिम से कट जाएगा। एक कर सकते हैं जिसका अंतिम में 0 रहेगा वो कट जाएगा। फिर 5 में क्या होता है 10 होता है, जिसका अंतिम में 1 0 है, जिसकी संख्या में अंतिम में 1 कम से कम 1 0 रहेगा और क्या होगा 10 से विभाजित हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 के पास लेकर। 11 की व्यवस्था नियम क्या कहता है? 11 की व्यवस्था नियम कहता है कि अल्टरनेट वैकल्पिक संख्याओं का अंतर जो होगा या तो 11 से करना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अब बोलेगा वैपर अल्टरनेट क्या होता है? मान लीजिए कोई संख्या है इस तरह से, है ना, जिसका अल्टरनेट लेना है। 2 लिए तो 4, 4 लिए तो 5। देखिए 4 2 6 6 5 11 का अंतर, यहाँ देखें 3 9, 3 3 6 6 6 12 का अंतर या तो 0 होना चाहिए, 11 से करना चाहिए। कितना? 1, -1 या फिर मोड लगा देने के बाद कोई भी संख्या क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। कितना आया? 1, यानी कि 1 क्या कटेगा नहीं, या पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। यानी जो संख्या अल्टरनेट अंकों का योग अगर विभाजित हो जाएगा तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगा 11 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए अगर कोई संख्या इस तरह से लीजिएगा तो जोड़िए कितना हो गया 7 2 9 9 6 15 घटाओ 5 3 8 8 7 15 इस प्रकार आया। कितना है 0। क्या बोले थे? जब अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर या तो 0 आए या तो 11 से कट जाए, 11 से कट जाए, उससे हम क्या कहेंगे वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, या पूरी संख्या क्या हो 11 से विभाजित हो जाएगी।
बात क्लियर है? देखिए आगे चलते हैं, लास्ट एक और ले लेते हैं 12। तो 12 की विभाज्यता का नियम कहता है 12 है किसका मल्टीपल यार? देखो यार 3 और 4 का मल्टीपल है, तो जो संख्या 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा वह संख्या 12 से भी कट जाएगा। तो 3 और कहीं से कटेगा, तो 3 के विभाजन नियम हमको पता है, जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा वह पूरी संख्या 3 से कटेगा, जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। यानी कि इस तरह से जो 3 और 4 से कटेगा वह क्या होगा? 12 से ही कटेगा। इसे कितनी संख्या जो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आखिर कोई बोल दे 15 तो बोलेगा क्या दिक्कत है, 3 है और 5। अगर कोई बोल दे 18 की क्या दिक्कत है, बोलेगा 3 है 2 है और कितना है 3 6 18। यानी कि 2 और 3 से कटेंगे, यानी कि कर सकते हैं 9 और 2 से करना चाहिए, 9 और 2 से करना चाहिए। 16 के बारे में किसको नहीं पता है कि 2 रहेगा तो 1 अंक करना चाहिए, 4 में अंतिम 2 अंक करना चाहिए, 8 में अंतिम 3 अंक करना चाहिए और 16 में अंतिम 4 अंक करना चाहिए और 32 में अंतिम 5 अंक करना चाहिए। यानी अंतिम किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से कटेगा तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। अगर कोई 20 बता दे तो 20 बोलेंगे 4 और 5, 4 और 5। 21 बोल देगा 3 और 7, 22 बोल देगा 2 और 11, 24 बोल दिया 6 चौक 24 होता है, 8 दिया तो 3 और 8, 3 और 8 दोनों से कटेगा तो कट जाएगा। 27 बोल देगा 3 और 9। इससे आप किसी भी संख्या के विभाज्यता का नियम मतलब इससे आप पता लग जाएगा कि कोई संख्या किसी विभाजित है चाहे नहीं। बस आपको इकाई में देखना है और अंतिम में देखना है। जिससे कितना ही बड़ा संख्या दिया हुआ रहे आप आसानी से बिना देरी किए बस विथ इन सेकेंड में क्या करते हैं निकाल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे पूरी वीडियो को। अंत देखने के लिए रहने के लिए जय हिंद।